देखिए, अयोध्या के अंदर राम मंदिर में डेली लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। इनमें से कोई बूढ़ा किसान होता है जो अपनी फसल काटने के बाद उसमें से एक हिस्सा भगवान राम को चढ़ाने आता है। कोई माँ होती है जो घर के खर्चे में से कटौती करके नोट जोड़ जोड़ के लेके आती है। कोई मजदूर होता है जिसकी कोई विश पूरी होती है और वो उस खुशी का टुकड़ा भगवान राम तक पहुंचाना चाहता है। ये जितने लोग राम मंदिर में आते हैं, ये सिर्फ एक विश्वास के साथ घंटों लाइन में लगते हैं कि जो पैसा इन्होंने चढ़ाया है वो सीधा भगवान राम तक पहुंचेगा। लेकिन इन्हीं लाखों करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया गया है। आपने अपनी जिंदगी में हर तरीके का स्कैम और लूट के बारे में सुना होगा, बैंक की लूट, घरों की, तिजोरियों की। लेकिन अब दुनिया में ऐसे लोग पैदा होकर घूम रहे हैं जो राम मंदिर के अंदर घुस के भगवान राम के नाम का चढ़ावा चुराने पे उतारू हो गए हैं। चारों तरफ टीसीएस के सीसीटीवी कैमरास, ऑडिट टीम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ, देश के सबसे सिक्योर कैश रूम में से एक। लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों पे भरोसा करके राम मंदिर के दान की निगरानी का जिम्मा दिया था, उन्हीं के नाम आज एफआईआर में है। और ये सारे लोग जिन पे भरोसा किया गया था, एक गैंग की तरह मिलकर ऑपरेट कर रहे थे। देखिए, 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का फैसला दिया तो उसके साथ साथ एक ट्रस्ट बनाने का भी ऑर्डर दिया था, ताकि राम मंदिर कैसा बनेगा, पैसा कैसे मैनेज होगा, ये सारी चीजें ये ट्रस्ट करवा सके। और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। इंडिया में जो भी बड़े बड़े मंदिर है, माँ वैष्णो देवी मंदिर, शिरडी साईं बाबा, तिरुपति, इन सारे मंदिरों के भी ऐसे ही ट्रस्ट है जो मंदिर को मैनेज करते हैं। और ये ट्रस्ट पैसा कैसे ले रहा है, उसका क्या किया जा रहा है, मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी रहती है। और अगर आप चाहो तो आप आरटीआई डाल के मंदिर के अंदर क्या चल रहा है ये आप पता कर सकते हो, ये आपका हक है। लेकिन राम मंदिर के केस में क्या होता है कि एज पर कोर्ट ऑर्डर, जब 3 महीने के बाद 5 फरवरी 2020 को जब बीजेपी गवर्नमेंट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया, तो इसमें इन्होंने एक चीज की, इस ट्रस्ट को इन्होंने एक ऑटोनॉमस ट्रस्ट बनाया। मतलब कि ये ट्रस्ट एक प्राइवेट ट्रस्ट की तरह रन करेगा, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर के ट्रस्ट को ऑटोनॉमस बना के गवर्नमेंट के कंट्रोल से तो बाहर कर दिया। तो ऑन पेपर तो ये ट्रस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर दिख रहा था। आप इसमें बाकी मंदिरों की तरह आरटीआई वगैरह नहीं डाल सकते थे। लेकिन ट्रस्ट के अंदर जो लोग रखे गए वो ऐसे रखे गए जिनके कनेक्शन बीजेपी गवर्नमेंट से थे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 15 में से 12 मेंबर खुद बीजेपी गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए। जैसे नृपेंद्र मिश्रा, ये 2014 से 2019 तक पीएम नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ऐसे ही ट्रस्ट में वीएचपी और आरएसएस के लोग भी थे। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को बनाया। ये बचपन से आरएसएस से जुड़े थे, लेकिन फिर जब राम मंदिर आंदोलन हुआ तो इसमें आरएसएस ने इनको वीएचपी में भेजा। तो ये विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कमेटी का मेंबर कामेश्वर चौपाल जी को बनाया गया। ये बीजेपी के एमएलसी भी रह चुके थे। ऐसे ही डॉक्टर अनिल मिश्रा, ये आरएसएस के अवध रीजन के प्रांत कार्यवाह थे। इस ट्रस्ट में इनको सेल्स और परचेज संभालने का काम दिया गया। इनका जो ऑफिस था मंदिर के डोनेशन काउंटिंग सेंटर के जस्ट बगल में ही था। तो कहने का मतलब है कि ऑन पेपर ये ट्रस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर था, एक ऑटोनॉमस ट्रस्ट था, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। लेकिन ट्रस्ट के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट से कनेक्शन रखने वाले लोग थे। तो ऑटोनॉमस ट्रस्ट होने की वजह से मंदिर को बनाने में कितना खर्चा हुआ, कितना चंदा आया, गवर्नमेंट ये सारी जानकारी देने से मना कर सकती है। आप बाकी मंदिरों के ट्रस्ट की तरह राम मंदिर के ट्रस्ट में आरटीआई नहीं डाल सकते। इनफैक्ट आरएसएस के भी कई मेंबर्स थे, उन्होंने इस ट्रस्ट के ऊपर आरटीआई भी डाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग कोई डिटेल नहीं दी। आरएसएस के फॉर्मर मेंबर कैलाश चंद्र मुंद्रा, इन्होंने आरटीआई डाल के ट्रस्ट को जो टैक्स में छूट दी गई थी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांगी थी। तो सीबीडीटी ने मना कर दिया था कि ये ट्रस्ट एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बनाया, गवर्नमेंट ने अपने लोग अपॉइंट किए, गवर्नमेंट ने खुद टैक्स में छूट दी, लेकिन जो डोनेशन आ रही थी उसके हिसाब के लिए अगर आरटीआई डाली जाए तो उस केस में आपको डिटेल्स नहीं दी जाएंगी। पब्लिक पैसा दे सकती है लेकिन उसका हिसाब नहीं ले सकती। और ये डिटेल में बार बार इसलिए अभी बता रहा हूं क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं उसका कोर यही है। तो अब देखिए, ये ट्रस्ट जब बन गया और इसके बाद राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो अयोध्या के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, यहां पे ट्रस्ट का एक 0 बैलेंस का करंट अकाउंट खोल के पूरे देश से डोनेशन आना चालू हुआ। और ये जो पूरा डोनेशन लेने का जो प्रोसेस था और जो राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इसके 7 महीने बाद नवंबर 2020 को ट्रस्ट के जो टॉप ऑफिशियल्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्राइवेट ऑडिट फर्म को बुलाया और पूरे प्रोसेस को ऑडिट करवाया। अब इस ऑडिट फर्म ने आके जब ऑडिट किया तो एज पर इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट, इस ऑडिट फर्म ने कहा कि जिस तरीके से ये पूरे ट्रस्ट का मैनेजमेंट चल रहा है ये हाईली अनप्रोफेशनल है। इससे बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसमें ना तो कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, ट्रांजैक्शन भी ऐसी की जा रही है जिसमें सेकंड और थर्ड चेक नहीं है। और फर्म ने कहा कि अगर इसको जल्दी से जल्दी नहीं सुधारा गया तो चोरी और इनएप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन होने लगेंगे। ऑडिट फर्म ने ये जो वार्निंग दी थी इसके ऊपर काम होना चाहिए था,
लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस वार्निंग के बाद प्रोसेस को सही करने की बजाय ऑडिट फर्म की इस वार्निंग की फाइल को दबा दिया गया। ट्रस्ट की वेबसाइट पर ना कोई एसओपीज, ना कोई इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, कुछ भी मेंटेन नहीं किया गया और इसके बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम ऐसे ही चलता रहा। अब जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो एक दीनानाथ वर्मा नाम से एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था जो इस कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ था। तो एक दिन काम करते करते इसने नोटिस किया कि ये जो एल्यूमिनियम के काम का जो बिल है ये जानबूझ के 1.5 गुना ज्यादा बनाया जा रहा है। अब ये चीज देख के दीनानाथ वर्मा ने जाके कॉन्ट्रैक्टर से बात की तो उसने बोला कि 40% कमीशन हमें ट्रस्ट के अंदर डॉक्टर अनिल मिश्रा जो है उनको देना पड़ता है, इसलिए ये तो करना ही पड़ेगा। अब एज पर दीनानाथ वर्मा इन्होंने जाके ऑब्जेक्शन किया तो सबसे पहले इनकी पेमेंट रोकी गई और फिर इनको इनकी जो इंजीनियरिंग की ड्यूटी थी इससे हटा दिया गया। और ये जो डिटेल मैंने आपको बताई ये दीनानाथ ने खुद बताई है कि उनको जान से मारने तक की धमकी दी गई। ANI और न्यूज़ग्राम ने भी इसको रिपोर्ट किया।